गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की जो साखी है वो हमें बहुत ही बड़ी सीख देने वाली है। इसे सुनकर आपका अपने सतगुरु के प्रति प्यार और भी बढ़ जाएगा कि किस तरह वो हम पर अपार दया करते हैं। तो संगत जी, आपसे यही विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। हम इसी तरह की रूहानियत से भरी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। संगत जी, एक बहुत अमीर आदमी था। उसने एक दिन सड़क किनारे बैठे एक भिखारी को देखा, और जब उसने भिखारी को देखा तो वो बड़ा तंदुरुस्त था। तो उसने उससे पूछा कि तुम भीख क्यों मांगते हो? तुम इतने तंदुरुस्त हो, नौजवान हो। तो उस भिखारी ने कहा कि साहब, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। अगर मुझे अभी काम मिल जाए तो मैं अभी भीख मांगना छोड़ दूं। भीख मांगना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, पर नौकरी नहीं है तो क्या करूं? इस वजह से मैं भीख मांगकर गुजारा करता हूं। तो उस अमीर आदमी ने कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा काम है जो नौकरी से भी अच्छा है। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। वो बहुत खुश हुआ। उसने पूछा कि ऐसा कौन सा काम है? उस अमीर आदमी ने कहा कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। तो भिखारी उसके चरणों में गिर गया और कहने लगा, आप तो मुझे प्रभु के भेजे हुए साक्षात दूत लगते हो। मेरे लिए तो आप ही भगवान हो। भिखारी ने कहा, ये बताओ करना क्या है? उस अमीर आदमी ने कहा कि मेरा एक चावल का प्लांट है। तुम्हें वहां से चावल लाकर यहाँ बाजार में बेचने हैं। जो मुनाफा होगा वो हम बाद में बांट लेंगे। अब उस भिखारी ने कहा कि आप मुझे मौका दे रहे हो तो मुझे कितना परसेंट मिलेगा? 20 मिलेगा, 80 आप रखोगे या 90 आप रखोगे और 10 मुझे दोगे? तो उस अमीर आदमी ने उस भिखारी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझे सिर्फ 10% देना, बाकी का 90% मुनाफा तुम खुद रख लेना। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें ये अवसर देना चाहता हूँ। भिखारी फिर से पैरों में पड़ गया और कहने लगा, वाकई में आप ऊपर वाले के भेजे हुए दूत हो, क्योंकि आप मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर रहे हो। तो बात पक्की रही। 1 महीने के बाद मैं आपको आपका 10% चुका दूंगा और बहुत मेहनत करूंगा। मुझे आपने मौका दिया, बहुत धन्यवाद। अगले दिन से भिखारी चावल के प्लांट से चावल लाता और बेचना शुरू कर दिया, और पूरे दिन रात एक कर दिए। बहुत मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, और जब महीना खत्म होने को आया तो वाकई में उसे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन जैसे ही वो मुनाफा बांटने की तारीख पास आ रही थी तो उसको लगने लगा कि 10% भी उस अमीर आदमी को क्यों दूं? सारी मेहनत तो मैंने की है, इसने किया ही क्या है? इसने तो मुझे बस अवसर दिया है। इस बात के मैं 10% भी उसे दूं, ये भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो जैसे ही वो दिन आया जिस दिन मुनाफा बांटना था, तो वे अमीर आदमी आया और उसने कहा, लाओ मेरा 10%। तो जो भिखारी था, जो बिजनेस पार्टनर बन चुका था, उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए कि वहाँ घाटा हो गया, यहाँ घाटा हो गया, और बहुत ही गरीब सी शक्ल बना ली और बहाने बनाने लग गया और कहने लगा कि मेरे पास अभी नहीं है, अगले महीने देखेंगे। तो उस अमीर आदमी ने कहा कि मुझे पता है मुनाफा हुआ है, तो तुम मेरा हिस्सा देने से कतरा क्यों रहे हो? तो उस भिखारी ने कहा कि तुमने किया ही क्या है? तुमने मुझे बस मौका दिया है। सारी मेहनत मैंने की, ईमानदारी से मैंने काम किया, इसीलिए मुनाफा हुआ, वरना मुनाफा नहीं होता। तुम्हें 10% किस बात का दूं?
ये बहुत ज़्यादा हैं। संगत जी, वो अमीर आदमी कोई और नहीं, वो परमात्मा है जिसने हमें ये जीवन दिया, ये अवसर दिया, हमें जिंदगी दी, हमें मौका दिया इस दुनिया में आने का। और हम 24 घंटे में से 10% भी उनको समय नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है उसने किया ही क्या है, उसने हमें यहाँ भेजा ही तो है, बाकी सारी जिंदगी तो हम ही जी रहे हैं। तो संगत जी, अगर वो अमीर आदमी हम होते और हमारे साथ कोई ऐसा करता, तो आपको कैसा लगता? वो 10% का हक भी अगर कोई नहीं चुकाता, तो आपको कैसा लगता? तो अगर हमें मालिक ने इंसान का जामा बख्शा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि पूरे 24 घंटे में से 2.5 घंटे उस मालिक की याद में जरूर बैठें। फिर क्या पता ऐसा मौका मिले या ना मिले। तो संगत जी, ये थी आज की साखी। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।